हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड व्हेन आई गेट टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट्स मुझे बहुत ही बुरा लगा एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो चीज़ें आजकल हमारी सोसाइटी में आसपास में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये वीडियो बनाने का मेरा इसलिए मन था बिकॉज रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट आरजे सिमरन, जिसने कि सुसाइड कर लिया कुछ दिन पहले ही। तो आई ऑल्सो यूज टू वॉच हर वीडियोज़। और इतनी खुश मिजाज लड़की और बहुत ही लाइवली उसकी वीडियोज़ होती हैं। हाँ चाहिए मैनू अटेंशन रज रज की चाहिए, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल दी चाहिए, ट्रक भर के चाहिए की तो पूरी उसकी वीडियोज़ देख के, उसका कंटेंट देख के, सारी चीज़ें देख के कभी भी ये नहीं लगा था कि शी कैन टेक सच अ बिग स्टेप। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि शी कैन कमिट सुसाइड। तो ये कहा जा रहा है कि शी वॉज इन डिप्रेशन एंड उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई शी हैज़ टेकन सच अ बिग स्टेप। तो अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो पता चला कि उसके फ्रेंड्स ने इन्फॉर्म किया दैट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड शी इज़ डेड इन हर फ्लैट, जो उसका अपार्टमेंट था इन गुड़गांव। तो अब ऑल ओवर द इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह पे दो जो थ्योरीज हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला तो ये है कि क्योंकि जो सिमरन थी वो आरजे थी पहले एंड शी वाज फ्रॉम जम्मू, लेकिन जम्मू से अब वो शिफ्ट हो गई थी गुड़गांव। तो वहाँ पे वो फ्लैट लेके अब रह रही थी। शी हैज़ लेफ्ट हर आरजेइंग का करियर एंड नाउ शी हैज़ बिकम अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ पे शी स्टार्टेड डूइंग लाइक फ्रीलांस वर्क, बिकॉज सबको पता है कि जो एक इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर, ये सब करियर है, दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड यहाँ पे कोई एज सच कोई मंथली सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, राइट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शी वॉज नॉट डूइंग दैट वेल, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी अपने करियर से या सारी चीज़ों को लेके, दैट्स वाई शी हैज़ टेकन सच अ बिग स्टेप। और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि उसका जो लिव इन पार्टनर था, मे बी शी वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड उसके साथ उसकी कुछ अनबन हो गई, जिसके बाद शी वॉज डिप्रेस्ड एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया ऑन सोशल मीडिया। और इस वजह से फिर शी वॉज नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड एंड शी हैज़ टेकन दिस बिग स्टेप। लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है कि एक्चुअल क्या है। और जो सिमरन है उसके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि शी वॉज इन डिप्रेशन और वो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन शायद इस केस में आगे नहीं कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ की जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज जैसे कि सुशांत के केस में भी हुआ था कि आज तक हमें नहीं पता है कि जो सुशांत राजपूत है उसने क्यों सुसाइड कमिट किया या क्या हुआ, वॉज इट अ मर्डर और अ सुसाइड, व्हाट वाज इट, वो आज तक हमें पता नहीं चला है। तो ये बहुत ही ग्रेव चीज़ है एंड होता क्या है कि वो जो इंसान है वो चला जाता है, बट एक मिस्ट्री रह जाती है और ये समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा, क्यों हुआ, क्यों किया। यू नो आई गेस वो भी एक तरह से समझना ज़रूरी है, लाइक सो दैट इन चीज़ों से फ्यूचर में बचा जाए कि क्यों इंसान जो है वो इतना मजबूर हो जाता है। बट द थिंग दैट ग्रैब माई अटेंशन इज़ दैट कि लोगों का जो जीवन है वो बहुत खुश लगता है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो सामने से नहीं बताते, राइट। तो लाइक कभी भी कोई नहीं सोच सकता था, बिकॉज जो लोग उसे फॉलो करते हैं या जो उसका सोशल मीडिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, बहुत ही खुश लड़की, बहुत ही ऐसे जॉली इस टाइप की वो इंसान लग रही है और वो बहुत खुश लग रही है। कोई नहीं कह सकता कि शी वॉज इन सच अ ग्रेव स्टेट। मतलब अभी 10 दिन पहले उसने अपनी एक वीडियो लास्ट पोस्ट किया जिसमें शी वॉज लुकिंग परफेक्टली फाइन। तो इस तरह से जो ये ग्लैमर की दुनिया है, जो ये बाहर की दुनिया है, जो सोशल मीडिया की स्पेशली दुनिया है, तो इसमें आप कभी नहीं जान सकते कि किसी के जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं। जो वो एक रील्स वाला जीवन है, मुझे लगता है वो बहुत अलग है देन व्हाट अ पर्सन एक्चुअली फील्स। दो तरह के जीवन लोग जी रहे हैं आजकल, एक सोशल मीडिया पे और एक सोशल मीडिया के बाहर। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुश लगने वाले लोग, उनके लाइफ में, उनके दिमाग में, उनके दिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि चल रही हो। तो पिछले कुछ सालों में ओवरऑल ही अगर हम देखें तो जो सुसाइड रेट्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड, इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न होता जा रहा है एंड आई थिंक इसका एक मेन कारण ये भी है दैट वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ दैट ऑफन।
और अगर किसी को थेरेपी की ज़रूरत है या उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू गो टू थेरेपी। एंड बहुत बड़ा टैबू माना जाता है आज के टाइम में भी टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट। अगर उसकी फैमिली या उसके आसपास फ्रेंड्स इफ़ दे न्यू दैट यू नो शी इज़ हैविंग सच टेंडेंसी, या उसे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, या यू नो एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल इन हर लाइफ, यू नो समबडी कुड हैव सपोर्टेड हर, एंड कोई उसकी काउंसलिंग करता, कोई उसको समझाता, तो क्या पता ये इतना बड़ा स्टेप वो आज नहीं लेती। एंड अगर आप एक पैटर्न देखो तो जो 70s 80s में हमारे सुसाइड रेट्स थे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के टाइम में। और अगर हम कंपेयर करें ना, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है स्टिल लाइक वी हैव मोर कंफर्ट, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हमारी जनरेशन के पास। और अगर हम देखें अपने पेरेंट्स की जनरेशन या उनसे पहले वाली जनरेशन, तो उन्होंने कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मतलब मैं अपने पेरेंट्स की बातें सुनती हूँ उनके बचपन की, तो दे हैव स्ट्रगल्ड यू नो इवन टू गेट लाइक बेसिक थिंग्स लाइक बेसिक फूड, बेसिक क्लोथ्स, उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बट आई फील दैट स्टिल दे वर हैप्पी ड्यूरिंग दोज टाइम्स। और हम, जबकि वी आर सो कंफर्टेबल, वी हैव कंफर्टेबल जॉब्स, वी आर एजुकेटेड, and you know we are at much better position than the previous generation, still we are depressed, we are lonely, we are aloof, and you know हमें ये सब बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पहली जनरेशन को मेंटल इश्यूज़ नहीं होते थे मेंटल इश्यूज़, बट दे वर नॉट दैट डिप्रेस्ड, और वो उतने सैड उनका जीवन नहीं होता था जितना हमारी जनरेशन का है। मुझे लगता है जो पहले वाली जनरेशन है वो इसलिए भी खुश रह पाते थे बिकॉज उनकी जो एक उस वक्त पे जो सोसाइटी थी वो एक क्लोज निट सोसाइटी थी, लोगों की दोस्तियाँ होती थी बहुत, यू नो बहुत गहरी दोस्तियाँ होती थी उनकी, फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा प्यार होता था, सब लोग मिलके रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, अपने कजन्स के साथ रह रहे हैं, तो यू नो आपके पास कोई बात करने के लिए होता था, अपने दिल की जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करने के लिए कोई ना कोई होता था, और इतना इंसान अकेला महसूस नहीं करता था जितना हम लोग कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है। आई गेस हमारी यू नो सोसाइटी में हमें उस तरह से एक सबको ही मिलके एक उस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाना होगा जहाँ पे हर इंसान के लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहे, जहाँ पे हम यू नो वी शुड चेक ऑन आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स को पूछ रहे हैं कि हाँ उनके लाइफ में सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, हम अपने नेबर्स को जाके पूछ रहे हैं, बिकॉज धीरे धीरे जो ये कल्चर था हमारा इंडियन सोसाइटी का, जो कल्चर था कि यू नो पड़ोसी से बात करता है या लोगों की बहुत गहरी दोस्ती होती थी, वो सब धीरे धीरे ना ख़त्म होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में से। हमें ये नहीं पता होता कि मेरे नेबरहुड में कौन रहता है, हम कभी बात नहीं करते अपने नेबर से, यू नो इस तरह का इन्वायरमेंट धीरे धीरे बनता जा रहा है, जिससे कि ये हो रहा है कि हम लोग बहुत अकेले होते जा रहे हैं, धीरे करके हम अकेले हो रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं हमारी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लाइफ में, और अंदर इंसान को ना वो बातें खाती रहती हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू शेयर इट विद समबडी। अब इस पूरे इंसिडेंट से हमने क्या सीखा? हमें ये सीखना चाहिए कि अगर आप किसी जॉब में हो, राइट, और आपको उसमें मान लो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है, जो आपने एक्सपेक्टेशन की वो आपको नहीं मिल रही, तो इंस्टेड ऑफ अपने आप को एक फेलियर समझना या अपने आप को अनसक्सेसफुल समझना, आप इस चीज़ पे फोकस करो दैट वाई यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग या वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर करियर। ठीक है, अब जैसे मैं फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर मेरी वो वीडियो ज़्यादा चल भी नहीं रही या कुछ मान लो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं भी मिल रही, बट स्टिल आई विल नॉट लूज माई हार्ट बिकॉज आई शुड थिंक कि वाई आई हैव स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले शुरू क्यों किया? शुरू इसलिए किया बिकॉज आई रियली लाइक ड्रेसिंग अप, राइट, आई रियली लाइक्ड मेकिंग वीडियोज़, आई रियली लाइक्ड एडिटिंग वीडियोज़, सो द रिजल्ट, द एंड रिजल्ट डिडंट गिव मी हैप्पीनेस। जो वो प्रोसेस है वीडियो बनाना, एक लुक क्रिएट करना, दैट इज़ यू नो व्हाट आई लाइक, एंड वो प्रोसेस मुझे पसंद है रादर देन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट तो मैसिव अनहैप्पीनेस हो जाएगी, जो आप चीज़ कर रहे हो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन होती है बिकॉज व्हेन यू डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स तो आपको बहुत डिमोटिवेशन होती है,
दिस इज़ ट्रू, लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर आपके साथ के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में, तो यू डू फील बैड कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, या मुझसे ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रिजल्ट एंड द नंबर्स स्पेसिफिकली, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या मुझे उससे करने में मज़ा आ रहा है। अगर मुझे मज़ा आ रहा है देन सब अच्छा चल रहा है, कभी ना कभी कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो आप पहुँच ही जाओगे। एंड कभी भी जो आपका टाइम है ना वो हमेशा सेम नहीं रहता है। मतलब अगर आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा, बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। तो ये इस तरह से जीवन चलता है और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। एंड अगर आप अपने करियर में या जो चीज़ आप चाह रहे हो उसमें फेलियर बार बार मिल रहा है, तो कीप रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द प्रोसेस कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, एंड देन कीप ऑन ट्राइंग। एंड अगर फिर भी लग रहा है दैट लाइक मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, देन यू कैन जस्ट लीव इट and try something else instead of taking it to your head and thinking about taking your life. दूसरा लेसन जो हम इससे सीखते हैं वो ये है कि don't make a relationship your life. एक इंसान दूसरा, उसको अपना जीवन मत बनाओ. That person is a part of your life, not your entire life. Maybe it's वो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड है, वॉट एवर. जो ये बातें बोली जा रही हैं कि सिमरन ने मे बी इसलिए ये स्टेप उठाया बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप. तो एक रिलेशनशिप के लिए, एक इंसान के लिए अपना जीवन को ख़त्म करना किसी भी एंगल से सही नहीं है. कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ और उस भगवान पे आप भरोसा रखो. आप क्यों किसी और इंसान पे भरोसा रख रहे हो? आज के टाइम में, इस जीवन में जब आप आए हो तो आप किसी के भरोसे पे नहीं आए हो. कोई आपका साथ नहीं देने वाला, सिर्फ भगवान आपका साथ देगा या आप खुद अपना साथ दोगे. ठीक है, अगर आप भगवान में नहीं मानते तो आप खुद ही अपना साथ दोगे. तो किसी और इंसान से एक्सपेक्टेशन रखनी, और फिर अगर वो इंसान आपके लाइफ से जाना चाहता है या कुछ भी उसके साथ सही नहीं चल रहा है, उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी होने देना कि आप इतना बड़ा स्टेप ले लो, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, टॉक टू योर फैमिली, राइट? टॉक टू समबडी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, बट डोंट टेक इट टू योर हेड, डोंट टेक इट टू योर हार्ट. एंड ये चीज़ समझो दैट वो एक इंसान है सिर्फ. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग रफ इन योर रिलेशनशिप, अपने आप को बिजी रखो. अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेस मत करो कि हाँ मेरे साथ तो ये हो रहा है, या मैं किसी को बहुत चाहती हूँ या चाहता हूँ बट वो मुझे उतना रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिल रही. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स, कीप योर सेल्फ बिजी. अपने अंदर एक एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको जाना है जाए, राइट? उस तरह से एक पॉजिटिव टॉक आप अपने आप के साथ करते रहो. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट टेक डिसीजंस इन हेस्ट. कभी भी कुछ भी आपको लगता है दैट कि ये मुझे ये करना है, अभी बस मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब मेरा जीवन मुझे नहीं चाहिए, अगर ऐसे आपके अंदर विचार आते हैं तो बैठ के आराम से सोचो. कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस मत लो. मे बी इफ़ यू आर थिंकिंग दैट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, स्टिल देर इज़ होप, स्टिल यू कैन गेट आउट ऑफ इट. कभी भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है ना, इट वुड नेवर बी डेथ, इट वुड नेवर बी दैट. तो उस चीज़ से लड़ने का सोचो कि और उस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हो, और वो तभी हो सकता है व्हेन यू विल टॉक. आई रियली फील दैट आपकी लाइफ में एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर कर सको, और सुख दुख जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उनको दिल खोल के आप बता सको. तो एक इंसान तो ऐसा ज़रूर रखो, वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है या कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है. अगर ऐसे ख्याल भी आपके मन में आ रहे हैं ना, तो आप उनसे बात करो. बट आई डू अंडरस्टैंड समटाइम्स यू आर एट दैट पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे फ्रेंड भी नहीं समझेंगे, मेरी फैमिली भी नहीं समझेगी, कोई नहीं समझ रहा मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या कहना चाहती हूँ या मैं कैसा फील कर रही हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा मेरी फीलिंग्स. तो उस टाइम पे टॉक टू अ थेरेपिस्ट. ये तो आप कर सकते हो ना. तो आप अपने आप को उस चीज़ से निकालना. देखो, अगर कोई डिप्रेस्ड भी है या कोई किसी को एंजाइटी है, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू किसी को भी है, तो एक्चुअल में ना उन्हीं के बस में होता है उससे बाहर निकलना. और उससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है दैट यू सीक हेल्प. बस यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट, यू कैन चेक ऑनलाइन, फ्री थेरेपिस्ट भी होते हैं. और वैसे भी आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके कोई साइकेट्रिस्ट
के पास जा सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, जहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉर योर सेल्फ। तो यही कुछ बातें थी मेरे दिल में जो मैं शेयर करना चाहती थी। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, सोशल मीडिया से मुझे पता चला, तो जब मुझे पता चला आई कुडंट बिलीव, सीरियसली आई कुडंट बिलीव। मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ बार बार, मुझे यही लग रहा था कि मे बी इट्स सम मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपनी वीडियो डाली, मतलब कहीं से किसी एंगल से ये चीज़ नहीं लग रही थी कि ऐसा हो सकता है। तो लाइक आप देख सकते हो कि जो ये पूरा है सोशल मीडिया पे, और जो लोगों की जो एक इमेज है और जिस तरह से लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया में, असल लाइफ में उससे बहुत अलग चीज़ें हो सकती हैं। और बस मैं ये कहूँगी कि कीप चेकिंग ऑन योर फ्रेंड्स अराउंड यू, एंड उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है उस पर थोड़ा सा चेक रखो, एंड अपने मेंटल हेल्थ पे चेक रखो। अपने आप को उस जोन में मत जाने दो। एंड अगर आपको लग रहा है दैट यू नो समथिंग इज़ रॉन्ग एंड समथिंग इज़ नॉट राइट, और यू आर नॉट फीलिंग राइट, talk to your family, talk to a therapist, seek help. So this was the video, and this whole incident is very unfortunate. uh, I just don't know, what to say. So yeah guys, this was the video. Thanks for watching.